ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत और मोहित मंगल के जैसे वायरल मैप एनिमेशंस क्रिएट करने वाली कुछ ऐसी फ्री एप्स जिनके बारे में तुमने कभी नहीं सुना होगा, बट वो तुम्हारी वीडियो को 10x एंगेजिंग बना सकती हैं। चाहे तुम्हारा कोई सा भी कंटेंट हो, बट ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करती हूँ। इस मैप एनिमेशन को बनाने के लिए तुम अपने मोबाइल में सबसे पहले ट्रू वर्ल्ड मैप एनिमेशन को इंस्टॉल कर लो। उसके बाद इस पर क्लिक करके आप देखोगे तो हमारा इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है। सबसे पहले मैं इसी वीडियो को रिकॉर्ड करूंगी। सर्च में जाकर पाकिस्तान सिलेक्ट करती हूँ। उसके बाद अगेन सर्च में जाना है, जर्मनी लिखूंगी और ये भी रिकॉर्ड करने के बाद एंड में मैं सर्च करूंगी। जब इतना हो जाए तो उसके बाद इस रिकॉर्डेड वीडियो को सेव कर लेना है। मैं वीडियो रिकॉर्ड इसलिए कर रही हूँ कि इस एप्लीकेशन में हम वीडियो को ना ही सेव कर सकते हैं ना ही इमेज को सेव कर सकते हैं। जब वीडियो रिकॉर्ड हो जाए तो उसके बाद कैपकट पर आना है और टाइमलाइन पर रिकॉर्डेड वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है और सबसे पहले इसके गैर जरूरी पार्ट को क्रॉप कर लेना है। सिर्फ अपने मैप वाला पॉइंट ही मैं सामने रखूंगी और रेशो सेलेक्ट कर लूंगी। अब इसके अकॉर्डिंग अगेन मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप करती हूँ। तो अब जहाँ से यहाँ तक और बाकी हिस्से को हम क्रॉप कर लेते हैं जहाँ से एनिमेट हो रहा है। उसके बाद यहाँ तक हो जाए। स्प्लिट करने के बाद इसका नेक्स्ट गैर जरूरी हिस्सा जहाँ पर हम सर्च कर रहे हैं वो सारा मैं रिमूव कर दूंगी। यहाँ तक स्प्लिट एंड डिलीट। उसके बाद ये आगे की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर जब आगे अगेन टेक्सटिंग स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पर रुकने के बाद इसको अगेन स्प्लिट कर देना है और यहाँ तक और गैर ज़रूरी पार्ट को अगेन इसको भी डिलीट कर देना है और इसको फिर आगे की तरफ लेकर जाना है। अब यहाँ भी गैर ज़रूरी पार्ट हो रहा है तो यहाँ भी मैं स्प्लिट करूँगी और इसको आगे की तरफ मूव करूँगी। तो इसको भी मैं डिलीट कर दूंगी। नेक्स्ट बारी है रवांडा और इसको भी मैंने यहाँ तक रखने के बाद बाकी हिस्से को मैं डिलीट कर दूंगी। ओके, तो अब आप नोटिस करो तो ध्रुव राठी की वीडियो में मैप्स के अंदर इमेजेस भी अटैच हुए हुए हैं। तो चलो हम इमेजेस अटैच करते हैं। तो मैंने गूगल पर जाकर सबसे पहले इन सारे कंट्रीज के PNGs को डाउनलोड कर लिया है। तो अब बस उसको अटैच करना है। तो मैं ओवरले पर जाऊंगी और पाकिस्तान के मैप को सिलेक्ट करूंगी। मैप हमारे पास आ चुका है तो इसको एज इट इज पिक्चर के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है। तो मैं बेसिक में जाऊंगी और इसका साइज एडजस्ट कर लेने के बाद इसको एज इट इज उसके ऊपर रख देना है। तो ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो अब इतना हो जाए तो उसके बाद ब्लेंड पर जाकर इसको लाइटन कर देना है। अब बाकी हिस्से को क्रॉप कर दूंगी एंड सेकंड कंट्री की बारी है जो कि है जर्मनी। तो मैं यहाँ ओवरले पर क्लिक करके जर्मनी फ्लैग को भी अटैच कर लूंगी। तो इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेने के बाद इसको आगे की तरफ लेकर एज इट इज इसके ऊपर बिल्कुल सेट कर देना है। उसके बाद इसको भी ब्लेंड करके लाइटन पर क्लिक करेंगे तो ये लाइट हो जाएगा। अगेन यहाँ तक पहुँचा तो इसको यहाँ से क्रॉप कर देने के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है चिली का। यहाँ ओवरले पर जाकर इस कंट्री के फ्लैग एंड मैप प्लस दोनों को ही सेट कर लूँगी और इसको अब इतना हो जाए तो अगेन इसको ब्लेंड पर क्लिक करके इसको लाइटन कर दूँगी। अब ये थोड़ा सा सेट नहीं हुआ तो मैं इसको जल्दी से सेट करती हूँ। अब आप नोटिस करो तो ध्रुव राठी की इस वीडियो में ये इमेज भी शो हो रहा है। तो उसके लिए मैं अगेन ओवरले पर क्लिक करूंगी और वो पिक्चर सेलेक्ट कर लूंगी। उसको सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा इसको एडजस्ट करूंगी और लेयर पर जाकर इसको बैकअप पे लेकर जाऊंगी। यहाँ पर इतना हो जाए तो इसको यहाँ से गैर ज़रूरी पार्ट को क्रॉप कर देने के बाद आगे चलते हैं। तो अब बारी है रवांडा की। तो रवांडा का मैप सिलेक्ट कर लेती हूँ। इसको भी ट्राई करती हूँ एज इट इज़ उसके ऊपर एडजस्ट करने की। तो बेसिक पॉइंट पर जाकर इसको मैं मज़ीद एडजस्ट कर लेती हूँ और अगेन इसको ब्लेंड पर क्लिक करके लाइटन कर दूंगी। तो अब देखते हैं।
उम्मीद है आपको ये एनिमेशन समझ आ चुका होगा और ज्यादा ट्रिकी भी नहीं लगा होगा, लेकिन जब नेक्स्ट 3D एनिमेशन में डिस्कस करने वाली हूँ वो इससे भी ज्यादा इजी है बट देखने में बहुत वीआईपी लगती है। तो चलो सीखते हैं। ओके, तो ध्रुव राठी का ये फेमस 3D मैप एनिमेशन भी क्रिएट करना बहुत आसान है। तो उसके लिए सबसे पहले एक ऐप इंस्टॉल करना है जो कि है MultDev, जो कि प्ले स्टोर पर इजीली अवेलेबल हो सकता है। इंस्टॉल करने के बाद MultDev के ऊपर क्लिक करूंगी तो कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आ जाएगा और नीचे आपको ये 2 आइकन नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले रूट्स आइकन पर क्लिक करूंगी। तो अब कुछ कंट्रीज ऐड कर लेती हूँ। तो मैं सबसे पहले टाइप करती हूँ इंडिया एंड सेकेंड रूट में टाइप करती हूँ कनाडा। एक और रूट भी टाइप कर देती हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए। अब इसको एक्सपोर्ट कर लेते हैं, बट काम अभी यहीं खत्म नहीं हुआ। तो चलो अब नीतीश राजपूत के इस वाले मैप एनिमेशन को क्रिएट करते हैं। अगेन ये 2 रूट्स हमें शो हो रहे हैं तो मैं यहाँ पर अब रूट चेंज कर लेती हूँ। यहाँ पर आपको ये डिलीट ऑप्शन शो हो रहा है तो मैं सारे रूट्स डिलीट कर देती हूँ। अब इसमें लिखते हैं पाकिस्तान। अब चेक करें, ये देखें, ये एक कंट्री मैंने इसीलिए सिलेक्ट किया है ताकि हमारा जो अर्थ ग्लोब है ये ज्यादा से ज्यादा रिवॉल्व ना करे बल्कि एक ही जगह पर टिका रहे, इसलिए इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेती हूँ। अब ये छोटी छोटी PNGs को बनाने के लिए सबसे पहले मैं CapCut ओपन करूंगी और ग्रीन स्क्रीन सेलेक्ट करूंगी। ग्रीन स्क्रीन सेट कर लेने के बाद ओवरले पर क्लिक करके मोबाइल PNG सिलेक्ट करनी है। तो अब इसको मैं घुमा कर इसको ऐसे एडजस्ट कर लेती हूँ। इतना हो जाए जब, तो उसके बाद अगेन ओवरले पर क्लिक करके इसके अंदर सेट करने के लिए एक PNG सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो मैं अपना PNG सिलेक्ट करती हूँ। इसको एडजस्ट करने के बाद अब मैं मास्क पर जाऊंगी और रेक्टेंगल सिलेक्ट करके इसको एग्जैक्ट मोबाइल के अकॉर्डिंग सेट कर लेती हूँ और थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर देती हूँ। उसके बाद यहीं पर जाके मैं राउंड कॉर्नर पर जाके इसका थोड़ा सा कॉर्नर राउंड कर दूंगी और अब इसको मैं थोड़ा एडजस्ट करती हूँ। अब इतना हो जाए तो ओवरले पर क्लिक करके एक और PNG को सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको एडजस्ट करना है और इसको थोड़ा सा मैं क्रॉप कर लेती हूँ। अब मैं जाऊंगी कट आउट पर और ग्रीन स्क्रीन रिमूव कर देती हूँ इसका शेडो फुल और इसको बिल्कुल छोटा करके इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेती हूँ। यहाँ तक कर लेने के बाद अब इसको कॉपी कर लेती हूँ। कॉपी करके इसको मैं थोड़ा सा आगे सेट करके रख लेती हूँ। अभी आप देख लेंगे कि मैं इसको कॉपी क्यों कर रही हूँ। तो यहाँ अब इसको मैं यहाँ पर की फ्रेम ऐड करती हूँ और इसको आगे की तरफ मूव करती हूँ यहाँ तक। अब इसी की फ्रेम के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर जाकर मैं सेल सेट कर देती हूँ और एनिमेशन पर जाकर फेड इन एनिमेशन सेलेक्ट करके उसका साइज थोड़ा सा कर देती हूँ। सेव करने से पहले इसकी लेयर को सेट कर देती हूँ। इसी तरह एक और PNG को सेट करने के लिए मैंने ग्रीन स्क्रीन ले ली है और ओवरले पर क्लिक करके मैं इंस्टाग्राम ओवरले को सिलेक्ट कर लूंगी और इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दूंगी। उसके बाद ओवरले पर क्लिक करके अगेन अपना लोगो लेकर आऊंगी। इतना हो जाए तो मास्क पर क्लिक करके रेक्टेंगल पर जाकर इसको इसके अंदर एज इट इज एडजस्ट कर लेना है और यहाँ अगेन इसकी सेटिंग कर दूं जरा यहाँ तक। अब इसको लेयर कर देती हूँ मैं। अब लेयर पर क्लिक करके इसको 1 कर देती हूँ और ये हाइड हो गया है। अब इसको सेव कर लेने के बाद एक और PNG भी बना लेती हूँ। एक और PNG बनाने के लिए मैंने ग्रीन स्क्रीन को सिलेक्ट कर लिया है। अब ओवरले पर जाकर मैं एक कलर को सिलेक्ट कर लूंगी और मास्क पर जाकर सर्कल सिलेक्ट करूंगी। इतना हो जाए तो अगेन अपना PNG लेकर आना है। अब मास्क पर जाकर सर्कल सिलेक्ट कर लूंगी और इसको एडजस्ट कर देती हूँ और इसको भी सेव कर लेती हूँ। अब इतना हो जाए तो अलाइट मोशन के ऊपर क्लिक करना है और प्लस बटन पर जाकर क्रिएट अ प्रोजेक्ट पर जाकर जो वीडियो हम लोगों ने सिंगल कंट्री वाली सेव की थी उसको लेकर आना है। तो प्लस पर जाकर मीडिया में जाना है और वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा क्रॉप करना है ताकि हमारा ये जो वाटरमार्क वाला पॉइंट है वो डिसअपेयर हो जाए। उसके बाद जिस पॉइंट पर ये रुक रहा है प्लस आइकन पर जाकर जो 3 हम लोगों ने ग्रीन स्क्रीन्स बनाई थी उनको लेकर आना है बारी बारी।
तो मैं यहाँ पर सर्कल वाली ग्रीन स्क्रीन सेलेक्ट कर लूंगी और उसके बाद इसी के ऊपर क्लिक करके इफेक्ट्स में जाकर ऐड इफेक्ट पर क्लिक करके क्रोमा की को सिलेक्ट कर लूंगी। और इधर बात नोटिस करने वाली है कि स्टैंडर्ड सेटिंग की बजाय ग्रीन स्क्रीन सेटिंग को सिलेक्ट करना है और थ्रेशोल्ड को आगे की तरफ मूव कर लेना है। आप नोटिस करो ग्रीन स्क्रीन रिमूव हो चुकी है। इतना हो जाए तो फिर अगेन इफेक्ट्स में जाना है, ऐड इफेक्ट में जाकर फ्लिप लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जो मैंने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि 270 पर जाकर इसको रोकना है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो जो कि ट्यूब सेंसे की वायरल एडिटिंग से रिलेटेड है तो उसको नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके जल्द से उसको देखो। दोबारा वापस आते हैं तो अब इसको -50 के ऊपर जाकर स्टॉप कर देना है। अब मूव एंड ट्रांसफर पर जाना है और राइट साइड पर थर्ड आइकन पर क्लिक करके बिल्कुल नीचे पीछे की तरफ लेकर जाना है। आप नोटिस करो हमारा सर्कल बिल्कुल डिसअपेयर हो चुका है। यहाँ पर की फ्रेम डालनी है और इसको थोड़ा सा आगे जाकर रोकना है और थोड़ा सा आगे ले जाकर की फ्रेम डालकर जितना हम चाहें इसका साइज अपेयर कर सकते हैं। इतना ठीक है। अब इसको एडजस्ट कर लूंगी और अगेन जाऊंगी ग्रीन स्क्रीन के ऊपर, प्लस आइकन पर क्लिक करके मीडिया और दूसरी ग्रीन स्क्रीन को सिलेक्ट कर लूंगी। उसके साथ भी सेम प्रोसेस ही रिपीट होगा। तो इसको सिलेक्ट करके इफेक्ट्स में जाकर अगेन एड इफेक्ट्स में जाके फ्लिप लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और उसकी भी सेम सेटिंग कर लेनी है। 50 पर जाकर एंगल को स्टॉप कर देना है। ओके, इतना हो जाए तो इसको वापस ले जाकर अब अगेन मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर वही राइट साइड वाले थर्ड आइकन पर क्लिक करके इसका साइज छोटा कर देना है और प्लस आइकन पर क्लिक करके इसको आगे की तरफ लेकर आना है यहाँ तक। मैंने ग्रीन स्क्रीन वाली एक और लेयर को भी सिलेक्ट करके उसको भी एडजस्ट कर लिया है। अब प्लस आइकन पर क्लिक करूंगी और जो दूसरी कंट्रीज वाली वीडियो बनाई थी उसको सिलेक्ट कर लूंगी। उसको सिलेक्ट कर लेने के बाद ओके कर लूंगी और जो गैर ज़रूरी पार्ट मुझे लगेगा मैं उसको रिमूव कर दूंगी। यहाँ से ये मूव करना शुरू हो रहा है तो इस हिस्से को रख के बाकी हिस्सा मैं क्रॉप कर दूंगी। तो यहाँ पर सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करने के बाद क्रॉप कर दूंगी और इस हिस्से को डिलीट करके इसको एडजस्ट कर लेती हूँ। अब इतना हो जाए तो इसको सेव करके फिर देखते हैं। ध्रुव राठी का ये मैप एनिमेशन क्रिएट करना तो बहुत ज्यादा आसान है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी होगी जिसका नाम है ट्रैवल बूस्ट। उसको इंस्टॉल करने के बाद ओपन करके स्टार्ट पॉइंट पर जाना है और यहाँ पर कोई एक लोकेशन दे देनी है। हमेशा की तरह मैं यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेती हूँ और अब डेस्टिनेशन पॉइंट पर जाकर कोई एक डेस्टिनेशन सेलेक्ट करती हूँ। अब यहाँ ट्रांसपोर्ट के ऊपर मैं थोड़ी देर टैप करके रखूंगी तो उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट अब मोड आ गए हैं कि आप इनमें से किस ट्रांसपोर्ट को सिलेक्ट करना चाहते हो। तो मैं इधर एरोप्लेन को सिलेक्ट करूंगी जो फ्री में है। वैसे नीचे और भी बहुत सारे हैं जो कि ध्रुव राठी अपनी वीडियोज में यूज करते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि आप यहाँ से ड्रैग करके भी इसको आगे या पीछे लेकर जा सकते हो। मैं इसको यहीं तक ही रहने दूंगी। उसके बाद मैं इसको अब चला के देखती हूँ। यहाँ पर हम इसकी लेंथ, विड्थ, साइज वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप इसका चाहें तो इसका साइज बड़ा भी कर सकते हैं या छोटा भी कर सकते हैं। क्योंकि ध्रुव राठी की वीडियोस में थोड़ा छोटा साइज होता है तो मैं छोटा साइज ही चूज करूंगी और उसके बाद इसको सेव कर लेना है। लास्ट मैप एनिमेशन की बारी है तो उसके लिए भी एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है मैप चार्ट। तो मैं मैप चार्ट ओपन कर लूंगी। कुछ इस तरह का स्क्रीन शो हो रही है तो यहाँ पर मैं सर्च कर लूंगी कि मुझे किस कंट्री का मैप चाहिए। तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लूंगी। तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं। लेफ्ट साइड पर क्लिक करेंगे तो कस्टमाइज के ऊपर आता है। तो बैकग्राउंड कलर आप देख लो। तो मैं इसके बैकग्राउंड के कलर को ग्रीन या ब्लैक करके रख लेती हूँ। लास्ट पॉइंट पे है कि आप इसके ऊपर नेम मेंशन करना चाहते हो कि नहीं। तो मैं इसका नेम हाइड कर दूंगी। अब आप नोटिस करें मेरे पूरे मैप के ऊपर ये नाम जो हैं वो हाइड हो चुके हैं। अब मैं इसको सेव कर लेती हूँ। अब इतना हो जाए तो अगेन वापस बैक साइड मूव करना है। अगेन इंडिया सेलेक्ट कर लूँगी और इसका नाम भी मैं रिमूव कर दूँगी जो मैंने ऑलरेडी पहले किया था। बट इस मरतबा मैं इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ट्रांसपेरेंट कर दूँगी। ट्रांसपेरेंट कर लेने के बाद अब इसको अगेन सेलेक्ट कर लेना है और इसको थोड़ा सा आगे लेकर जाने के बाद मैं इसके कुछ सिटीज़ को हाईलाइट कर लेती हूँ। तो उसके लिए मैं एक कलर चूज़ करूँगी और थोड़ी देर इसके ऊपर टैप करके रखूँगी। ये हाईलाइट हो जाने के बाद अब मैं इसको सेव कर दूँगी। अब मैं चाहती हूँ कि कोई और कलर होना चाहिए तो मैं उसके लिए ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लूँगी
तो ये हो गया। अब एक और कलर भी मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। रेड वाला कलर सिलेक्ट करके लास्ट वाले को भी सिलेक्ट करके सेव कर लेती हूँ। इतना हो जाए तो कैपकट ओपन करके मैंने यहाँ पर एक सिलेक्ट कर लिया है और रेशो सिलेक्ट कर लूँगी। अब इसको एडजस्ट कर दूँगी यहाँ तक। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाकर ओवरले पर क्लिक करके डिफरेंट कलर्स वाला जो मैप्स सेव किए हैं उनको बारी बारी लेकर आऊँगी और इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दूँगी। कम करके और इसको उसी के मुताबिक एडजस्ट कर दूँगी पिछले वाले मैप के। बेसिक पर जाकर ये सेट हो गया है। अब इसकी ओपेसिटी को मैं क्या करती हूँ, फुल। बिल्कुल इसी तरह दूसरे कलर को सिलेक्ट करूँगी लेकिन उसको थोड़ा सा आगे ले जाकर, और जिसको सेट करना है नीचे वाले मैप के ऊपर, इसलिए उसकी ओपेसिटी को मैं फिर कम कर दूँगी। बेसिक पर जाकर छोटे छोटे से एंगल्स इसके सेट कर लेती हूँ। यहाँ पर ये सेट हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा अगेन आगे लेकर लेयर पर क्लिक करके एक और कलर का मैप लेकर आती हूँ। सेम प्रोसेस उसके साथ भी यही करना है। ओपेसिटी को कम करके नीचे वाले मैप के अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट करना है। अब हर लेयर को सिलेक्ट करके फेड इन एनिमेशन सेट करते जाना है। अब देखते हैं